प्यारे बच्चों, दोस्तों बच्चे, आज हम देखेंगे जो यहाँ पे जो ये आपका जो है चैप्टर 4 है, ठीक है ना। चैप्टर 4 है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ भारतीय फिल्म की कमी, ठीक ना। भारतीय फिल्म की कमी, जो भारत में जो फिल्म बनता है उसमें क्या क्या कमी रह गई है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चे? ये लिखा गया है सत्यजीत राय के द्वारा, ठीक है ना। तो सत्यजीत राय के द्वारा ये लिखा गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है सत्यजीत रे बर्न ऑन May 2, 1921 वाज ए वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। कह रहा है सत्यजीत रे का जन्म बर्न मतलब जन्म कब हुआ था? 2 मई 1921 ईस्वी को, ठीक है ना। वही कह रहा है 2 मई 1921 को जन्मे सत्यजीत राय भारत के प्रख्यात फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? सत्यजीत रे बर्न ऑन May 2, 1921 वाज ए वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ ये क्या 2 मई 1921 को जन्मे सत्यजीत रे भारत के प्रख्यात फिल्म डायरेक्टर थे। फिर कह रहा है ही अर्न इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चे? इसको पढ़ेंगे ही अर्न इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर दिस टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन, ठीक है बच्चे। तो इसको पढ़ेंगे। चलिए हम इसके साथ साथ पेन भी ले लेते, ठीक है ना। तो चलिए पेन कौन सा ले ले, यही। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सॉरी, तो ये समझ गए। तो इसके के फिल्म निर्माण और निर्देशन में अपनी प्रतिभा के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान अर्जित की। वो जो सत्यजीत राय थे वो क्या थे? डायरेक्टर थे, ठीक ना। उन्होंने क्या करता था? डायरेक्टर का काम क्या होता है? फिल्म को निर्माण करना। वही कह रहा है फिल्म निर्माण और निर्देशन में उन्होंने जो अपनी प्रतिभा के लिए उन्होंने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय पहचान क्या किया? अर्जित किया, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है बेस्ट नॉन फॉर हिम पथेर पांचाली। इसके बाद क्या है? अपराजिता। इसके बाद क्या है बच्चे? चारुलता। इसके बाद क्या है? शतरंज के खिलाड़ी के लिए सर्वाधिक। इसके बाद सुनो बताते क्या कह रहे हैं, सुनो बताते हैं। कह रहा है बेस्ट नॉन फॉर हिज पथेट पंचमी, ठीक ना। फिर अपराजिता। फिर इसको क्या पढ़ेंगे? चतुरता। क्या पढ़ेंगे इसको बच्चे? चतुरता एंड शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है ना। ही ओन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, कैनिस एंड बर्लिन, ठीक है ना। तो अब इसको क्या कह रहा है बच्चे? इसमें कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है सत्यजीत राय वेनिस, कैन्स और बर्लिन में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में अपने उसका जो था कीर्ति कौन था? पथेर पंचाल, ठीक ना। अपराजिता, फिर चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी के लिए क्या हुआ? उसको सर्वाधिक वो मिला, प्रचित, ठीक ना। उसको उपहार मिला, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इसके बाद कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है? रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ऑन फिल्म्स, ठीक ना। अब सुनो बताते हैं रे क्या क्या रे बोले तो सत्यजीत रे का शॉर्ट नेम, ठीक ना। इसका टाइटल क्या है बच्चे? रे। तो वही कह रहा है रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ऑन फिल्म। कहता है राय अपने, इसका मतलब क्या हो बच्चे? राय अपने फिल्म के लिए स्वयं संगीत रचते थे। वो जो सत्यजीत रे थे जो उसका फिल्म जो डायरेक्ट करते थे, वो क्या हुआ? अपने फिल्म जो उसका जो फिल्म था स्वयं क्या करता था? संगीत उसके लिए वो तैयार करते थे और रचते थे। कहता ही वाज आल्सो ए स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर और बुक डिजाइनर, ठीक ना। वो क्या जो था उसको कैसे पढ़ेंगे? इसको देखिए क्या पढ़ेंगे? ही वाज आल्सो ए स्टोरी, क्या पढ़ेंगे इसको बच्चे? ही वाज आल्सो ए स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर और बुक डिजाइनर, ठीक ना। उसको बोलेंगे वह कथा लेखक, चित्रकार तथा पुस्तक रूपकार भी थे। वो जो सत्यजीत राय थे वो क्या करते थे? कथा को लिखते थे, ठीक ना, कहानी लिखते थे। इसके बाद वो क्या करते? चित्रकार भी थे तथा पुस्तक को भी उन्हें लिखा। फिर कहता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनरेरी, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनरेरी, ठीक है ना। कह रहा है इसका मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय।
कहता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने उसे समानार्थ डॉक्टर की उपाधि प्रदान की, ठीक ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे क्या क्या समानार्थ डॉक्टर की उपाधि, ठीक ना, उसको प्रदान किया गया, ठीक। चलिए फिर कहता है डेकोरेट डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल। फिर कह रहा है उसको जो समानार्थ उपाधि प्रदान की वह प्रतिष्ठा जो बहुत कम लोगों ने प्राप्त की है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ये जो डॉक्टरेट के जो डिग्री जो प्रतिष्ठा था वो क्या था, बहुत कम लोगों ने प्राप्त किया है, ठीक। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम। इसके बाद क्या कर रहा है, हैव रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त किया। कहता है इन द प्रेजेंट एज से टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स, ठीक ना। ये जो अभी जो हम आपको बता रहे हैं वही कह रहा है उसका जो क्या है पुस्तक क्या है, आवर फिल्म्स, ठीक ना। इसके बाद क्या है आवर फिल्म्स देयर फिल्म, ठीक ना। फिर कह रहा है वही कह रहा है, इसका मतलब क्या है, उनकी जो पुस्तक है आवर फिल्म और देयर फिल्म से लिए गए वर्तमान लेख में वह हमारे फिल्म को प्रकृति की परख करते हैं, ठीक ना। कहते ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। वो क्या करते हैं, वह हमारे फिल्म निर्माण और निर्देशन के अलावा विषय वस्तु की गुणवत्ता के प्रति अत्यधिक आलोचक है। वो क्या करता है, जो हमारा जो फिल्म निर्माण होता है उसकी जो डायरेक्शन निर्देशन के अलावा वो विषय वस्तु की गुणवत्ता के प्रति भी क्या हो, वो अत्यधिक आलोचक हो रखे, ठीक ना। अब चलिए कहते हैं इसके बाद कह रहा है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, भारत की सिनेमा में कमी बता रहा है। कहता है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमिनन ऑफ आवर टाइम्स हैज बीन द डिटे ऑफ सिनेमा फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्साटाइल आर्ट फ्रॉम, ठीक ना। अब सुनो कह रहा है इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ो। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमिनन of our time has been the decay of cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form, ठीक ना। इसको कैसे पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होगा सुनो बताते हैं। इसका मतलब क्या होगा, सिनेमा का जो विकास है हमारे समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है। इसका मतलब क्या होगा, जो सिनेमा का जो विकास है उसके समय में अपने समय के बारे में बात कर रहा है और उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बता है। कह रहा है जो एक युग के यांत्रिक खिलौने से दूसरे युग के सर्वाधिक प्रबल और बहुमुखी कला के रूप में हुआ है, ठीक है। चलिए इसका मतलब समझ गए। इसका मतलब हुआ सिनेमा का विकास कब हुआ, हमारे सिनेमा का विकास जो उसके अपने समय के बात कर रहा है तो उसमें बताना चाहता है राइटर क्या, हमारे समय के जो सर्वाधिक जो हुआ ना महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है। वही कह रहा है जो एक युग के यांत्रिक जो अभी जो खिलौने चल रहा है दूसरे युग के सर्वाधिक प्रबल और बहुमुखी कला के रूप में हुआ है। फिर कहता है इसके बाद क्या कह रहा है, देखो बच्चे इसके बाद कह रहा है टुडे द सिनेमा commands the respect accorded to any other form of creative expression, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, टुडे द सिनेमा commands the respect accorded to any other form of creative expression, ठीक ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ आज, टुडे मतलब आज। फिर कह रहा है सिनेमा कमांड्स मतलब सिनेमा रचनात्मक, ठीक ना। वही कह द इस रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। वही कह रहा है आज सिनेमा रचनात्मक अभिव्यक्ति के किसी अन्य रूप के प्रति ध्यान देने की रजामंदी का निर्देश करता है, ठीक ना। इसका मतलब हुआ आज सिनेमा रचनात्मक अभिव्यक्ति के किसी अन्य रूप के प्रति ध्यान देने की रजामंदी का निर्देश करता है। अब आगे देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए आप लोग। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर, ठीक ना।
ये क्या कह रहा है, इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड मैनर। कह रहा है बहुत हक में, क्या है इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, बहुत हक में यह काव्य क्या क्या बता रहा है, काव्य, संगीत, चित्रकारी, नाटक, वास्तुशिल्प और अन्य कलाओं के आश्रय, बड़ा या छोटा के कार्यों के संयुक्त करता है, ठीक ना। फिर कह रहा है इट आल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। ये क्या कहा बता रहा है राइटर, कह रहा है ये जो सिनेमा है क्या करता है, इट आल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। इसका मतलब विज्ञान के तटस्थ तर्क को भी यह जोड़ता है, विज्ञान के जो तटस्थ तर्क है उसको भी जोड़ता है बच्चे, ठीक ना। चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक ना। तीन और स्लाइड है, ठीक ना। फिर सुनो, कह रहा है इंडिया टुक अ फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। अब सुनो बताते, कह रहा है इंडिया टुक अ फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। इसका मतलब क्या, भारत ने आश्चर्यजनक रूप से फिल्म निर्माण जल्द अपनाया। भारत ने क्या किया, आश्चर्यजनक रूप से फिल्म निर्माण क्या करता है, जल्द अपनाया, ठीक ना। कहता है द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रथम जो लघु फिल्म जो शॉर्ट फिल्म जो था कब बनाया गया, 1907 ईस्वी में बनाया गया था। एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913, ठीक ना। और प्रथम रूपक कब क्या गया, 1913, फीचर मतलब रूपक, ठीक ना। बाय द 20s हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, ठीक ना। अब कह रहा है 20 के दशक तक यह बड़े व्यवसाय की अवस्था तक पहुंच गया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें राइटर कहना चाहता है, क्या कह रहा है अभी, बाय द 20s हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। ये बताना चाहता है ये जो 20 के जो दशक है यहाँ तक जो क्या हो गया, बड़े व्यवसाय को अवस्था तक पहुंच गया था सिनेमा, ठीक ना। अब समझिए इसके बारे में, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। समझ गया। अब इसका मतलब क्या कह रहा है, इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। इसका मतलब क्या कह रहा है, सुनिए, इसका मतलब बता रहा है राइटर, दुनिया को यह बताना आसान है। इसका मतलब इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया को यह बताना क्या है, आसान है कि दैट मतलब कि फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। कह रहा है भारत में जो फिल्म का जो उत्पादन होता है यह मात्रात्मक रूप से क्या है, हॉलीवुड से केवल दूसरा है, ठीक ना। फोर दैट इज ए स्टैटिकल फैक्ट, क्योंकि यह सांख्यिकी तथ्य है, ठीक ना। तो फिर कह रहा है इसको कैसे पढ़ेंगे, बट कैन द सेम बी सेड ऑफ द क्वालिटी, बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ किंतु, बट मतलब किंतु, क्या यही इसके गुण के बारे में भी कहा जा सकता है। फिर कह रहा है इट इज solely because India offers a potential market for her own products। कह रहा है it is solely because India offers a potential market for her own products, ठीक है ना। यह कह रहा है क्या केवल इसलिए कि भारत अपने उत्पाद के लिए एक समर्थ बाजार प्रस्तुत करता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है राइटर पूछ रहा है क्या केवल इसलिए कि भारत अपने उत्पाद के लिए एक समर्थ बाजार प्रस्तुत करता है, इसका मतलब हुआ। फिर कहता और आर वी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फिल्म। कह रहा है या तो क्या हम लोग बिल्कुल सीधा अपने फिल्म से शर्मिंदा, से असेम्ड मतलब शर्मिंदा, ठीक है बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ, और मतलब या आर वी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फिल्म। इसका मतलब यह क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है या क्या हम लोग बिल्कुल सीधा अपने फिल्म से शर्मिंदा है। फिर देखिए आगे क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ो 2NY, एक मिनट, इसको कैसे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, 2NY familiar with the relative standards of the best foreign and Indian films।
समझ, इसको कैसे पढ़िएगा, देखिए इसको पढ़िएगा टू एन्जॉय फैमिलियर विद द रिलेटिव्स स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स। ठीक ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है राइटर, सर्वोत्तम विदेशी और भारतीय फिल्म के सापेक्ष स्तर से परिचित किसी के लिए, इसका मतलब हुआ क्या हुआ बच्चे, सर्वोत्तम विदेशी, ठीक ना, और भारतीय फिल्म के सापेक्ष स्तर से परिचित किसी के लिए ठीक ना। फिर कह रहा है द आंसर्स मस्ट कम इजिली। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो आंसर उत्तर जो क्या होता है अवश्य ही क्या हो सकता है, आसानी से प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर आसानी से प्राप्त हो सकता है। फिर कह रहा है देखो, लेट अस फेस द ट्रूथ। अब राइटर क्या बताना चाहते हैं, हम लोग क्या करें, सत्य का सामना करें। फिर कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग सत्य का सामना करें। ठीक है, अब सुनिए इसमें जो है राइटर क्या बता रहा है, हम लोगों को सत्य के सामना करने के लिए। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे सुनिए, इसको पढ़ेंगे देयर हैज येट, जो कैसे पढ़ेंगे, देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म। ठीक ना, तो ये क्या कह रहा है, अभी तक ऐसा कोई भारतीय फिल्म नहीं है। इसका मतलब क्या हो बच्चे, अभी तक कोई ऐसा भारतीय फिल्म नहीं है। फिर कह रहा है which could be acclaimed on all counts। क्या कह रहा है, which could be acclaimed, इसको कैसे पढ़ेंगे, acclaimed। चलो पढ़ो, which could be acclaimed on all counts। जो कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जो सभी स्तर पर अनुमोदित किया जा सकता है। acclaimed मतलब क्या होता है, अनुमोदित। ठीक ना। फिर कह रहा है where other countries have achieved। क्या होगा इसका मतलब बताते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड। क्वेश्चन में ये जो है, ये जो आपका जो लेसन है इसमें कह रहा है राइटर जो क्या बता, जहाँ अन्य देशों ने कुछ प्राप्त किया है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, जहाँ अन्य देशों ने कुछ प्राप्त करा। वी हैव ओनली अटेंडेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टली। और वह कह रहा है प्रयास, और वह भी हमेशा ईमानदारी से नहीं। ठीक ना। फिर कह रहा है इसका मतलब क्या हो बच्चे, वह भी हमेशा ईमानदारी से नहीं। फिर कहता है नो डाउट मतलब निसंदेह, दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। ठीक है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। ठीक ना, तो इसको पढ़ेंगे निसंदेह, नो डाउट मतलब निसंदेह। ठीक ना, परिपक्वता की यह कमी अनेक कारकों पर आरोपित किया जा सकता है। निसंदेह ये जो परिपक्वता जो बता रहे हैं ना कि यह कमी अनेक कारकों पर आरोपित किया जा सकता है। फिर क्या कर रहा है, द प्रोसीड्यूर्स जो प्रोसीडर्स होता है, ठीक ना, प्रोड्यूसर होगा ना, प्रोसीडर होगा, हाँ चलो ठीक, देख लेते हैं, कोई दिक्कत, देख लेना किताब थोड़ा सा उल्टा लो। तो उसमें देखो अगर द प्रोड्यूसर होगा तो इसको पढ़ेंगे द, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पढ़ेंगे द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट, द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास which goes in for this sort of thing. The technicians will blame the tools and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions। अब सुनो कह रहा है ये पूरा एक ये है, ठीक ना। अब कह रहा है सुनो शुरू से इसको समझो, कह रहा है नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्ट। कह रहा है निसंदेह परिपक्वता की यह कमी अनेक कारकों पर आरोपित किया जा सकता है। फिर कह रहा है इसके बाद क्या होगा, द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास विच गोज इन फॉर हिज सॉर्ट ऑफ थिंग। अब कह रहा है सुनो, इसमें निर्माता क्या बताना चाहता है आपको, निर्माता आपको उन जन समूह की रहस्यमयी सत्ता के बारे में कहेगा। इसमें क्या बता रहा है राइटर, कह रहा है निर्माता आपको उस जन समूह की रहस्यमयता सत्ता के बारे में कहेगा
जो इस प्रकार की चीज के लिए एकत्र होता है, ठीक ना, जो इस प्रकार की चीज के लिए एकत्र होता है, ठीक ना। इसके बाद कर रहा है शिल्पी उपकरण का दोष देगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, शिल्पी उपकरण का दोष देगा और निर्देशक अपने दिमाग में क्या कर रहा है, अद्भुत वस्तु होने की परिस्थिति को और क्या कारण प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक ना, मैं कुछ कहेगा। फिर कह रहा है इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ए कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। अब सुनो इसको कैसे पढ़ें। कह रहा है इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ए कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। इसका मतलब क्या हो बच्चे, भारत में ऐसा लगता है कि समय पर वर्तमान किसी संगत नाटकीय ढांचे की मौलिक धारणा सामान्यतः गलत फहमी थी। अब इसमें राइटर कह रहा है भारत में, ऐसा राइटर को ये लगता है कि भारत में ऐसा लगता है कि समय पर वर्तमान किसी संगत नाटकीय ढांचे का मौलिक धारणा क्या है, सामान्यतः गलत फहमी थी। फिर कहता है ऑफन बाय अ क्विक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चे, ऑफन, OFTN का ऑप्टेन नहीं, ऑफन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, ऑफन बाय अ क्विक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, अक्सर तर्क की अनूठी प्रक्रिया द्वारा। राइटर क्या कह रहा है, मतलब अक्सर तर्क की अनूठी प्रक्रिया द्वारा। फिर क्या कहता है मूवमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन विथ मेलोड्रामा। इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट मतलब गतिशीलता, मूवमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन विथ मेलोड्रामा। कह रहा है गतिशीलता की अभिनय के साथ और अभिनय की संगीतका के साथ बराबर की गई थी, ठीक ना। फिर कह रहा है द एनालॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजेशंस, ठीक ना। अब बता रहा है, कह रहा है द एनालॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजेशन। इसको कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों के मामले में, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, हम लोगों के मामले में संगीत के साथ सदृश्यता असफल हुई क्योंकि भारतीय संगीत अधिक अंश से भाषण सहित प्रदर्शन अभिनय है, ठीक ना। जो भारत का जो संगीत है ये क्या है, इसका मतलब हुआ हम लोगों के मामले में संगीत के साथ सदृश्यता असफल हुई क्योंकि भारतीय संगीत अधिकांश में भाषण सहित प्रदर्शन अभिनय है, ठीक है बच्चे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप दूसरा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेक्चर देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आपको बहुत सारे चीज़ मटेरियल वगैरह प्राप्त किया जाएगा, तो ठीक है, चलिए धन्यवाद।